हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास सर चैनल में स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि विकास सर सिलेबस समझा रहे हैं यूके एसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो मैं भी उसी पर्पज से आप लोगों को जो उत्तराखंड में क्वेश्चंस बनते हैं, उत्तराखंड का 40 नंबर का हमारा पोर्शन रहता है, तो उसमें जो 40 नंबर का हमारा जो सिलेबस दे रखा है उत्तराखंड में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आज वो बताऊंगी। बाकी आपको तो पता ही है कि विकास सर ने अपने सिलेबस की 6 वीडियो बना चुके हैं, वो भी जीके की, जो कि जीके का एवरेज भी अच्छा खासा हमारे पेपर में रहता है। तो और बाकी सर ने बोला ही है कि हम अपनी हम जो भी स्टार्ट करेंगे आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और आप सब लोग उन्हें देखना और आंसर देना। बाकी आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का सिलेबस क्या क्या दे रखा है समझना अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले उत्तराखंड के सिलेबस में जो सबसे पहले पॉइंट दे रखा है, तो वो उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति दे रखी है। क्या दे रखा, पहला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति या परिचय हम देखें तो हम परिचय देखेंगे ना, उत्तराखंड की भौगोलिक परिचय देखेंगे। परिचय, ठीक है। इस परिचय में हम उत्तराखंड के बारे में क्या क्या देखेंगे, देखो हम उत्तराखंड की स्थिति देखेंगे, उत्तराखंड का विस्तार देखेंगे, उत्तराखंड में हिमनद देखेंगे, उत्तराखंड में पर्वत देखेंगे, उत्तराखंड में चोटियां देखेंगे, उत्तराखंड में नदी तंत्र देखेंगे। ये सारा हमारे सिलेबस में अच्छा दे रखा है, तो ये सारी चीजें हम अपने उसमें देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नंबर 1 देखेंगे हम इसकी स्थिति, उत्तराखंड की जो स्थिति है वो कहाँ है। ठीक है, पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर दक्षिण में है या दक्षिण पश्चिम में है। ये सारी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो उत्तराखंड है कहाँ है। हम देखते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी देखते हैं, तो उसी में हम देखेंगे स्थिति कि हमारा जो उत्तराखंड है कहाँ है, उत्तर में यहाँ करके ऐसे करके उत्तराखंड आता है ना, तो यहाँ उत्तर और ईस्ट में हमारा उत्तराखंड हो जाता है। ये अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। स्थिति देखेंगे, स्थिति के बाद हम देखेंगे विस्तार कि उत्तराखंड का विस्तार कितना है, ठीक है। दूसरा है कि स्थिति विस्तार देखेंगे, विस्तार जैसे विस्तार में हम देखेंगे कि हमारा जो उत्तराखंड है वो कितने देशांतर पर आता है, कितने अक्षांशीय पे आता है, ये सारी चीजें हम विस्तार में देखेंगे। नेक्स्ट तो जो हम देखेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक के बारे में वो देखेंगे हम, दूसरा पॉइंट पर्वत देखेंगे, पर्वत, ठीक। पर्वत के बाद हम देखेंगे चोटियां, जैसे पर्वतों में देखेंगे हम कुछ पर्वत देख लेंगे। जैसे सबको पता होगा कि उत्तराखंड में 5 के 5 हिमालय जो हमारे हैं, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, दून द्वार भी आता है। तो ये सारे के सारे हम अपने उत्तराखंड में अच्छे से पढ़ते हैं, इनका विस्तार देखते हैं, कितने जिलों में फैला है ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। पर्वत के बाद हम पढ़ेंगे चोटियां, ठीक है। पर्वत के बाद हम तीसरा पॉइंट जो पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे चोटियां, ठीक है। चोटियों में जैसे बहुत सारी चोटियां देखते हैं हम। सबसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी नंदा देवी है। उसकी ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, कितनी है, 78 17। उसके बाद हम कुछ 5 चोटियां ऐसी देखेंगे उत्तराखंड की, कुछ लगभग 5 चोटियां तो हमें ऐसी याद होनी चाहिए कि उसका क्रम कैसे भी पूछे हमें आंखें बंद करके याद होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहीं पे लिख दो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी नंदा देवी।
कितनी है इसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। पेपर में भी बहुत बार पूछ रखी है। इसके बाद आ जाती है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 77-56। उसके बाद आ जाती है पूर्वी नंदा देवी। ये सब देखेंगे हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की क्या क्या चीजें दे रखी हैं। उसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा हिमनद। क्या? हिम ग्लेशियर, ग्लेशियर। और ग्लेशियर को ही बोलते हैं हम हिमनद, हिमनद बोलते हैं। हिम ग्लेशियर को ही क्या बोलते हैं? हिमनद। कुछ ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड में, कुछ ग्लेशियर है जिसका हमें सब पता होना चाहिए कि उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। कुछ ही है जिन्हें पता होना चाहिए। जैसे राज्य का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लेशियर हो गया। देखो स्थिति देखेंगे, विस्तार देखेंगे, पर्वत देखेंगे, चोटियां देखेंगे, ग्लेशियर देखेंगे, और क्या देखेंगे? यहीं पे हम देखेंगे नदियां। हमारा 5वां पॉइंट हो जाएगा नदियां। हम 5वें पॉइंट में देखेंगे उत्तराखंड के सिलेबस के अनुसार नदियां देखेंगे। नदियों के जैसे हम नदियों में पढ़ेंगे, तंत्र पढ़ेंगे, कुछ उपतंत्र पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे तंत्र। जैसे गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, काली नदी तंत्र पढ़ेंगे और यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे। लेकिन हम लोगों को उपतंत्र जो होते हैं उनके छोटे छोटे वो काफी सारे पढ़ने पड़ जाते हैं। जैसे कि हम सबसे बड़ी नदी देखेंगे, काली नदी होती है। सबसे पवित्र नदी देखेंगे, जैसे कुमाऊं की हम माना जाता है कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरयू नदी को। ऐसी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातें जितनी भी नदियों के बारे में होंगी सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? उत्तराखंड के भौगोलिक में पढ़ेंगे झीलें। झीलें तो बहुत सारी पढ़ने के लिए मिलती है हमें, क्योंकि 13 जिले हैं। 13 जिलों में बहुत सारी झीलें हैं। सबसे बड़ी झील है, सबसे छोटी झील, कौन सी झील का आकार कैसा है, कौन सी झील किस जिले में है, ये सारी चीजें हम झीलों में देखेंगे। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, हम बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे इन सब चीजों को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधन क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा 7वां पॉइंट, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा 8वां है, उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन। ये हमारा रहने वाला है एक पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। और क्या देखेंगे इसमें? उत्तराखंड में देखो और क्या देखेंगे। एक तो हमने देखा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में जो वो होते हैं ना, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे हमें बहुत सारे खनिज मिलते हैं प्रकृति द्वारा, हम उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें अशुद्ध से शुद्ध बनाते हैं अपने काम के लिए। वो सारी चीजें हम प्राकृतिक संसाधन में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो देखेंगे हम, देखो 9वां पॉइंट देखेंगे हम सिलेबस के अनुसार, वन संसाधन। वन संसाधन, ये वाला वन संसाधन तो आप लोगों को अच्छे से रटा होना चाहिए पेपर के लिए, क्योंकि जो हमारा आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वो ऐसे बन रहे हैं कि वन प्रतिशत में, ये वही वाला टॉपिक आ जाता है वन वाला, कि वन की प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सबसे ज्यादा वनों की संख्या कहाँ है, मध्यम वन कहाँ है, अति संघन वन कहाँ है, ये सारा वन संसाधन में आ जाता है। ठीक है, कोई अलग से कुछ नहीं, सिलेबस हमें समझना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। देखो मिट्टी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है और कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। तो नेक्स्ट देखो 10वां पॉइंट हमारा होने वाला है मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन। मृदा संसाधन में हम मिट्टियों का ज्ञान करेंगे, जैसे ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी कहाँ पे मिलती है, लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं, 14 प्रकार की मिट्टियां हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। तो वो सारी की सारी मिट्टियां हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है,
मृदा संसाधन में, जैसे मृदा संसाधन में हम वही चीजें देखते हैं, जैसे जो हमारी मिट्टियां मिलती हैं कि कितने प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, कौन सी मिट्टी कौन से जिले में मिलती है। जैसे कुछ मिट्टियों के नाम मुझे याद आ रहे हैं, जैसे लेटेराइट मिट्टी हो गई, ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी हो गई, दलदली मिट्टी हो गई, ये सारी मिट्टियां कहाँ मिलती है, हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है जनसंख्या। एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है हमारे लिए जनसंख्या। जनसंख्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, ओबीसी, ओबीसी का तो खैर ज्यादा कोई नाम नहीं आता है, एसटी, एससी और हमारी जो 5 जनजातियां हैं उनके बारे में हम इसमें अच्छे से नहीं, जनसंख्या पढ़ेंगे ना कि कौन सी, मतलब कि किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है और कौन सी निवास करती है, ये सारी हम जनसंख्या में पढ़ेंगे। बाकी जनजातियों वाला जो टॉपिक एक रहता है हमारा बहुत बड़ा और बहुत खास रहता है, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनी जाते हैं। तो नेक्स्ट देखो हम दूसरा क्या पढ़ेंगे, उत्तराखंड का इतिहास। अभी तक सिर्फ हमने देखा था उत्तराखंड का जो भूगोल, उत्तराखंड के देखो भूगोल पढ़ने के लिए कितना बड़ा है, लेकिन देखो सिलेबस में बहुत कम दे रखा है, तो देखो उत्तराखंड का भूगोल खत्म हो चुका है इतनी सी उसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड का इतिहास मैंने पढ़ा भी रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम उत्तराखंड का इतिहास। तो देखो हमने आज देखा था उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में मैंने सब कुछ बता दिया है कि हमें अपने जो आगे वाले पेपर में हमारे आने वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है। बाकी अगर देखो सिलेबस चेंज होता है तो हम भी अपना सिलेबस चेंज करेंगे, जो भी उसमें अपडेट आएगा तो हम आप लोगों को अपडेट करके जरूर बताएंगे। बाकी आज की क्लास में मैंने सिर्फ उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय बताया है कि हमारे पेपर में यहाँ से इतने यहाँ से आने की संभावना है, तो हमें जो मैंने बताया ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और मैं भी अपनी क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। बाकी उत्तराखंड का इतिहास हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, छोटी वीडियो रहने देते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं हम, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।